दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो बच करके रहिएगा। हो सकता है कि आपको पकड़कर आपकी शादी करा दी जाए, और ऐसी शादी जिसके बाद आप सोचेंगे कि भैया शादी हुई तो किससे हुई और हमारी मेहरारू गई तो कहां गई। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसे सुनने के बाद लोगों का माथा चकरा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि भैया ऐसा भी घोटाला हो सकता है। मामला यह है कि उत्तर प्रदेश के बलिया में एक सामूहिक शादी कराई गई, जिसमें लगभग 568 लोगों की 568 जोड़ों की शादी करवाई गई है, जोड़ियों की शादी करवाई गई। और उन शादी में देखा गया कि लगातार जो है एक लाइन से इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जिसमें महिलाएं जो है इस तरह से सजी संवरी हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे कई सारे लड़के भी हैं, पुरुष भी हैं। और जब शादी हुई, शादी होने के बाद जब पत्रकार बंधुओं ने कुछ महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश की, उसके बाद जो जवाब मिला और जो लड़कों से बातचीत हुई उसके बाद जो जवाब मिला, उसे सुन करके पत्रकार भी सन्न रह गए। वो सोचने लगे कि भैया ये क्या देख रहा हूं, ये सही है कि गलत है। इसके बारे में उन्होंने एक शख्स से जब बातचीत की तो उन तमाम लोगों के होश उड़ गए। मामला यह है कि आप तमाम लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार की स्कीम के तहत हर राज्य में भी एक स्कीम होता है, जिसके तहत हर राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वो आपको मुख्यमंत्री सामूहिक शादी करवाते हैं। मतलब एक सामूहिक शादी का योजना होता है जिसमें हर व्यक्ति पर, हर जोड़े पर जो है लगभग 51,000 रुपये गवर्नमेंट देती है शादी कराने के लिए। ये जनरली गरीब लोग होते हैं, मुफलिस लोग होते हैं और इस तरह के लोग होते हैं, उनकी शादियां करवाई जाती है। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ। वहां पर शादियों के लिए बाकायदा एक फील्ड की तलाश की गई और इस तरह से महफिल सजाई गई। और उस शादी में हुआ यह कि जिन लोगों की शादी कराई गई है, ये जो महिलाएं आपको दिखाई दे रही है और जो कुछ लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं, जब रिपोर्टर्स ने इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की तो मालूम चला कि वहां पर भाई और बहनों की शादी करवा दी जा रही है। जी हां, बस फर्क यह है कि माला भाई बहन को नहीं पहना रहा है, बल्कि बहन खुद से माला पहन ले रही है और भाई भी खुद से माला पहन ले रहा है। साथ ही साथ यह भी देखा गया कि मांग में सिंदूर नहीं भरा जा रहा है। इसकी कोई तस्वीरें सही तरीके से नहीं आई। चंद शादियां हो सकता है, मुमकिन हो कि 2, 4, 5, 10 शादियां अच्छे से करा दी गई हो, बाकी की ये भीड़ जो है सिर्फ और सिर्फ पैसा आवंटन कराने के लिए किया गया है। पैसों के बंटाधार के लिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी राज में काम चल रहा है, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। सरकारी पैसों को किस तरह से जो है एकत्रित करने की कोशिशें की जा रही है, ये आप समझ सकते हैं। एक आम आदमी जब इस सामूहिक विवाह को देखने के लिए पहुंचा तो उस वक्त वहां पर जो आसपास के लोग थे उन्होंने उसे ऑफर किया कि आओ तुम्हारी शादी करा देते हैं, तुम्हें 2-3 हजार रुपये भी देंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। और उसकी शादी भी करवा दी गई और उसे 2-3 हजार रुपये दिया गया। बाद में बगैर मेहरारू के बेचारा अपना घर चला गया, क्योंकि उसकी शादी किसी महिला से नहीं हुई थी। उसकी शादी समझिए कि वो 2-2.5 हजार रुपये के लिए ही हुई थी। चंद मिनट का काम था, 2-2.5 हजार रुपये लड़के को मिला, अपना निकल लिया। लेकिन पत्रकारों ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद जो बातें सामने आई वो काफी चौंकाने वाली है। हम आपको पूरा मामला बता दें। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जिला बलिया में हुआ है, जहां बिना दूल्हे वाली शादी है। एक तो यहां पर दूल्हा है ही नहीं ज्यादा, एक आध मुश्किल से दूल्हा दिखाई दे रहा होगा। बाकी ये महिला जो है ये है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 25 जनवरी को 568 जोड़ों की शादी हुई। बड़ी संख्या में दूल्हे के बिना दुल्हनों को माला पहना दी गई। कईयों की शादी कई साल पहले हो चुकी थी, कई तो आपस में भाई बहन थे। ये सब हुआ है सिर्फ कपल्स बनकर फोटो खिंचाने के लिए। अब सुनते हैं एक लड़के के साथ क्या कुछ हुआ है, सुनिए। क्या हुआ था 27 तारीख को? कहाँ गए थे आप? 25 तारीख को 25 तारीख को देखने के लिए गए थे। कहाँ? क्या देखे? हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे 2-3 लोग हमको बलिया में बैठा दिया तो मैं बैठ गया। हाँ, किस लिए बैठा दिया जबरदस्ती? ऐसे ही बैठा दिया था। हाँ, क्या बैठ कहे? गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हजार रुपया देंगे, बैठ जाओ। हाँ, किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए। तो आप बैठ गए वहाँ? हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया। कहाँ चले गए? देखने के लिए। क्या दूल्हा बना के बैठे थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठे थे। नहीं दिखा गया, टोपी भी लगा कर बैठे हैं, माला भी पहने हैं। फोटो खींचे थे, माला दूसरा खाली टोपी लगा के बैठे थे। वो टोपी नहीं लगाए थे। दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है। दुल्हन मालूम नहीं। तो पैसा मिला आपको जो नहीं मिला। कौन कहा था देने के लिए? वो एक बूढ़ी थी, उसे ही उठ के चला गया। बोला कि क्या नहीं, उससे चला गया। कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो जबरदस्ती बैठाया जा रहा था? तो बहुत लोग थे। क्या
क्या कर रहे थे बहुत लोगों को बैठाया गया वहाँ? हाँ सब लोग तो बैठा ही था, हम ही थोड़ी नहीं अकेले था, बहुत लोग था। गांव में कितने लोग बैठे थे आपके? बहुत लोग था, फिर भी मालूम नहीं हमको कितना था। गांव में कितने लोग थे आपके लगभग? गाँव में तो बहुत आदमी बैठे हैं। सर आपका उम्र क्या हो गया? उम्र क्या होगा? 19। 19। और बाकी जो लोग आपके साथ थे क्या? बाकी अपने छोटे लोग थे, आपके गांव के बड़े लोग थे? सब हमारे ही साथ गए थे। शादी करने गए थे, कन्या मिली नहीं मिली। तो आखिर कन्या नहीं मिली तो दुल्हा कैसे बने? शर्मा गए हैं। ठीक। ये बताइए। तो ये दोस्तों मामला है, सोच लीजिए कि इनकी शादी हुई है और कन्या नहीं मिली बेचारे को, और लेकिन पूछा है पत्रकारों ने तो बेचारे मुस्कुरा दिए, हंस दिए, क्योंकि इनको तो 2-3 हज़ार रुपया मिलना था, वो भी 2-3 हज़ार रुपया नहीं मिला। ऐसे ऐसे इनके गांव में कई सारे लोग थे, कहा जा सकता है कि सैकड़ों लोगों की शादी हुई है। तो ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। सोच लीजिए उस उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी का राज्य है, जहां राम राज्य की बातें होती हैं, वहां बगैर वर के जो है शादियां हो रही हैं, बगैर कभी दुल्हन है इतनी सारी और दूल्हा बेचारा कुछ है, भाई बहनों की शादी करवा दी जा रही है। असल में ये शादी हो नहीं रही है, लेकिन करवाने जैसी बताई गई है और उसी से पैसे एकत्रित कर लिए जाएंगे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए ना, एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं आप तमाम लोगों के सामने में, और उसके बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरह से जो है ये खेल हुआ है। 568 शादियाँ हुई है, लगभग 568 शादी का मतलब आप समझिए, बहुत आसान सा कैलकुलेशन है। 568 जोड़े थे। मैंने तो एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सोचा था कि इसका आधा होगा, लेकिन जोड़े हैं, मतलब समझ लीजिए कि डबल हो गया। 568 लोगों की शादी करवाई इन लोगों ने मुख्यमंत्री जी के कहा सकता है फंड से। और इस शादी में क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। 568 लोगों की शादी का मतलब होता है कि एक शादी पर 51,000 रुपया मिलता है। कितना मिलता है भैया? 51,000 रुपया। अब आप सोच लीजिए कि 568 है और इधर 51,000 है। 51,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 51 छोड़ दीजिए ना, 50,000 रुपया मल्टीप्लाई कर दीजिए। सोचिए कि बाकी का पैसा थोड़ा सा इधर उधर में खर्च हो गया होगा, मतलब 1,000 रुपया सबको दिए होंगे। 50,000 से आप इसको गुना कीजिए और सोचिए कि कैसे किस हिसाब की शादी हुई है। लगभग इसमें जो खर्चा होगा वो आपको हम बताएं कि 28,4 और इधर आप देख लीजिए कि किस हिसाब से ये लगभग 28 लाख से ज़्यादा, लगभग 28 ही लाख नहीं, उससे ज़्यादा ही खर्चा हो जाएगा। लगभग ये जो है 2,84,00,000 रुपए के आसपास जो है ये खर्चा हो जाएगा। तो इस तरह से पैसे जो हैं वो उड़ाए गए हैं। अब आपका इस पर क्या कुछ ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम होगा? और अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम होगा तो फिर ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि एक तरफ बात होती है राम राज्य की और वहां पर लोगों को पता ही नहीं, सल्तनत चलाने वालों को पता ही नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है। तो आप लोग भी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बच बचा के चलिएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पकड़ करके आपका विवाह करा दे, बाद में कन्या भी न मिले, मेहरारू भी न मिले, रोते रहिएगा। आप तमाम लोगों का इस पूरे प्रकरण के बाद क्या कुछ इजहार ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।